बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में कल यानी 21 अगस्त बरोज जुमेरात खवातीन का इजलास हो रहा है। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने तमाम मुस्लिम खवातीन से दरख्वास्त की है कि वो इस इजलास में शिरकत करें। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान पर ये इजलास हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ये इजलास हो रहा है। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। इस मौके पर यह बात कही गई कि मरकजी हुकूमत का नया वक्फ तरमीमी कानून शरीयत में मुदाखिलत है। न सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी इस कानून की मुखालिफत के लिए आगे आएं। लिहाजा 21 अगस्त बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे से कुद्दूस साहब ईदगाह में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ इजलास बराए खवातीन मुनक़द हो रहा है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا واحفظ أمتك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وعافنا برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اب جو کانفرنس ہوا اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا کامیاب فرما. اے اللہ خواتین بھی برابر مردوں کے ساتھ اس قانون کی خلاف ورزی کو ظاہر کرنے میں حکومت کے سامنے برابر دوش بدوش چل رہی ہیں. اللہ ان کی اس محنتوں کو قبول فرما. اللہ ہماری طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. پورے ملک میں اس کی تاریخ چل رہی ہے. اللہ تو جانتا ہے کس قدر محنتیں اور اپنے اوقات تو قربانی دے کر اللہ مرد اور عورت اس کے لیے پیش کوشش کر رہے ہیں. اور عورتوں کی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ پیشکش ہو رہی ہے کہ وہ بھی باہر نکل رہی ہے، وہ پردے کے ساتھ محنت کا کام کر رہی ہیں. اللہ نے اس کو بے انتہا قبول فرما. اس کے طفیل سے اللہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ اسلامی قانون کے مطابق وقف آرٹ کو ظاہر کرے اور اسی کو باقی رکھے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آنے پائے. سب کچھ تو کرتا ہے. ماشاء اللہ کان وعلم یشاء لم یکن. اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ وہی ہوتا ہے اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اللہ ہماری مدد فرما. اس امت پر رحم فرما، کرم فرما. اس امت کو مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ بنا دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے قبول فرما. صلی اللہ علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. کیا اپیل ہے 21 تاریخ کے اجلاس کے سلسلے میں؟ جی، پورے ملک میں وقف ایکٹ جو بنا ہوا ہے اس کی مخالفت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ہو رہی ہے. یہ مخالفت دستور ہند کے دائرے میں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایکٹ حکومت نے لایا ہے وہ دستور کی دفعہ نمبر 26 کو ڈائریکٹ وار کرنے والا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ پہلی کوشش
मरकजी हुकूमत ने किया कि 26 दफ़ा नंबर 26 को मुतासिर किया जाए, लेकिन पूरे मुल्क के मुसलमान ये तहिया कर चुके हैं कि हम दस्तूर में किसी तरह की बुनियादी तब्दीली लाने नहीं देंगे। इस दस्तूर को मानना, उस पर अमल करना ये हुकूमत हिंद का काम है। लिहाजा उसी मुखालिफत में कर्नाटक के अंदर बेशुमार प्रोग्राम अब तक मुनक्किद हो चुके हैं। इंशाअल्लाह 21 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ख़वातीन के लिए, बेंगलुरु की ख़वातीन के लिए, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, इस टॉपिक के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। हमारी गुजारिश है हमारी बहनों से, बेटियों से, अपनी माओं से कि इस तहरीक को कामयाब करने के लिए आपका बहुत ही बड़ा अहम रोल है, और उसमें से एक रोल ये है कि आपकी शिरकत बहुत ही लाजमी है। मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि उस दिन अपने घरों के कामों को थोड़ा मुख्तसर करते हुए 10 बजे से पहले आपको प्रोग्राम के लिए पहुंचना होगा। ज़ोहर तक ये प्रोग्राम चलेगा। पुरअमन तरीके से हम ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। आपकी शिरकत बहुत ही ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे माँ बहनों से मेरी बहुत आजिज़ाना गुजारिश है कि 21 तारीख का जो प्रोग्राम खुद्दूस साहब ईदगाह में हो रहा है, इसको कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग तशरीफ़ लाएँ। बहुत इंतज़ामात भी अच्छे किए गए हैं और हमारे वॉलंटियर्स आपके लिए वहाँ काफ़ी हैं जो आपको राह बताएंगे। जाने के लिए, आने के लिए भी आपका इंतज़ाम कीजिए और बड़े इत्मीनान और खुशगवार मिजाज के साथ आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीडिया के जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक क़िबला दामत बरकातहुम, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी मुल्क के वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक के कर्नाटक के कन्वेनर हैं हज़रत वाला की तरफ से, और पूरी कोर कमेटी इस तहरीक की, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के सिलसिले में जो कमेटी बनी है और उसके कन्वेनर मोहतरम फयाज शरीफ साहब, सबकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू दिन से, जब से मरकजी हुकूमत की तरफ से वक्फ तरमीमी कानून 2025 उस वक्त जब बिल थी, पिछले साल अगस्त के महीने में बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसकी जीपीसी की जो रिपोर्ट थी उसको भी पेश किया गया, और फिर जो है अब उसको कानून की शक्ल दे दी गई है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बना दिया गया है। शुरू दिन से जब से ये बिल की शक्ल में थी, उसी वक्त से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस बिल की मुखालिफत में जो है एक मुस्तकिल तहरीक चलती रही है, इसलिए कि ये जो बिल है दो तरह से जो है हम मुसलमानान हिंद के लिए नाकाबिल कबूल है। पहली बात ये कि ये वक्फ शरीयत का मामला है, शरीयत का एक बुनियादी जुज है, और इस नए बिल के जरिए से अब जो कानून बन गया है उसके जरिए से इसकी शरई जो हैसियत है उसको पामाल करने की कोशिश की गई। दूसरी बात ये कि ये बिल जो है गैर दस्तूरी है। दस्तूर हिंद में जो इसके तमाम शहरियों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जो हुकूक और जो आज़ादी मजहबी दी गई है, उन हुकूक की भी पामाली इसके जरिए से हो रही है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के पास हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद, मुल्की सतह की तहरीक शुरू की, जिसे वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक का नाम दिया गया। पूरे मुल्क में हर रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मुस्तकिल इंतजामी कमेटी बनी, कोर कमेटियां बनी। इसी तरह यहाँ कर्नाटक में भी अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी बनी, जिसके कन्वेनरशिप, जिसकी सरपरस्ती हजरत अमीर शरीयत क़िबला दामत बरकातहुम फरमा रहे हैं।
उस कोर कमेटी के तहत मुख्तलिफ जो प्रोग्राम बोर्ड की तरफ से आए थे उनको नाफिज करने के लिए ज़ेली कमेटियां और कन्वेनर्स बनाए गए। और चूंकि ये मामला तमाम मुसलमानों का है जिसमें मर्द और ख़वातीन बराबर के शरीक हैं, इसलिए जहां मर्द हजरात के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं बोर्ड की तरफ से, वहीं ख़वातीन के लिए भी मुस्तकिल प्रोग्राम बनाए गए हैं। उन प्रोग्रामों को नाफिज करने के लिए यहाँ रियासती सतह पर ख़वातीन की कमेटी भी बनाई गई, जिसकी कन्वेनरशिप सबके मशवरे से मोहतरम अलहाज फयाज शरीफ साहब जो CEO हैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, उनके जिम्मे की गई। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले में बहुत सारी कार्रवाइयां हुई। रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है बेदारी मुहिम चलाई गई, ख़वातीन के इजलास हुए और ये फैसला हुआ कि शहर बेंगलोर में एक बड़े पैमाने पर जलसे आम ख़वातीन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें बोर्ड के अकाबिर तशरीफ लाएंगे और मुकामी अकाबिर उलमा इकराम के भी उसमें खिताबात होंगे। ये कार्रवाई हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातहम की सरपरस्ती में मुनक़िद होगी। और इस कानून के ताल्लुक से भी और दस्तूर के सिलसिले में भी, दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, जो आज़ादियां दी गई हैं और किस तरह से ये कानून जो है दस्तूर के खिलाफ है, दस्तूर की बुनियादों को ख़त्म करने वाला है, उस ताल्लुक से एक उमूमी बेदारी ख़वातीन के दरमियान में पैदा की जाएगी। ये फैसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारी तैयारियां हो रही हैं। ज़मीनी सतह पर उसके लिए बहुत सारी मेहनत हुई है। अब आने वाली जुमेरात को 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक कुद्दूस साहब ईदगाह में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस और इजलास जो है मुनक़िद होगा, जिसमें शहर भर की हजारों की तादाद में जो है ख़वातीन जमा होंगी और अकाबिर उलमाए कराम के उसमें खिताबात होंगे। आज आप सभी हजरात को इसीलिए जहमत यहाँ दी गई, आपसे गुजारिश की गई कि आपका ताल्लुक चूंकि मीडिया से है और आपका पहुंच दूर तक होती है और आपके जरिए से पैगाम दूर दूर तक पहुंच जाता है। ये पैगाम हम आपके जरिए से पहुंचाना चाहते हैं कि इस इजलास को हमें कामयाब करना है। एक तो शरई नुक्ते नजर से वफ़ को समझना भी जरूरी है, दस्तूर को समझना भी जरूरी है, दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है और वो ये सारी चीजें किस तरह अंजाम पा सकती हैं, उस सिलसिले में जानने के लिए, समझने के लिए, अपनी जो है इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए तमाम ख़वातीन से बेंगलोर शहर की हम ये अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करें। मर्द हजरात से भी हम ये अपील करना चाह रहे हैं आपके तवस्सुत से कि वो अपने अपने घरों की ख़वातीन को उस जलसे में पहुंचाने की फिक्र करें, लेकर आए और जो है उस जलसे को कामयाब बनाएं। जज़ाकल्लाह। इस गुजारिश के साथ जो है आप हजरात का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं। इस वक्त में हमारे साथ जो है हजरत अमीर शरीयत क़िबला दामद बरकातहम जो कन्वेनर हैं पूरी रियासत के लिए इस तहरीक के, आप भी तशरीफ फरमा है। हजरत की सरपरस्ती में कार्रवाई हो रही है और मोहतरम मोहम्मद फयाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं जो कन्वेनर हैं उस ज़ेली कमेटी के जो ख़वातीन के लिए बनाई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन रकीन मोहतरम आसिम सेठ अफरोज साहब हैं और इस कोर कमेटी के और अराकीन में से मोहतरम यूसुफ कन्नी साहब भी हैं और फुरकान साहब भी हैं और दूसरे हजरात भी यहाँ मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह।